जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज यहाँ पर देखते हैं मार्केट ऑल टाइम टॉप पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि मार्केट पूरी तरह से टॉप पर है। अब यहाँ पर लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? सब लोग यहाँ बाई करने को दौड़ रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बाई नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल बाई नहीं करना है। अपना बाई का सेटअप, अपना बिंदास ट्रेडिंग सेटअप जो बाई के लिए अलाउ करता है। कहाँ से बाई करने के लिए? यहाँ से बाई करने के लिए। यहाँ से अपन ने बाई करके और ये यहाँ पर अपन ने वेट किया और यहाँ पर अपन मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर अपन मज़ा ले रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ से बाई किए हुए हैं, 17,000 से बाई किए हुए हैं। 17,000 से बाई करने पर अभी चल रहा है 19,000 के ऊपर। तो अभी यहाँ पर क्या है, अपने को यहाँ पर मज़ा लेना है, यहाँ पर नई बाई नहीं करना है। अपना बाई 17,000 से हुआ है और यहाँ पर अपन ने वेट किया है। यहाँ पर अपना किसी तरह से स्विंग का या तो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं गया है। ये जो लास्ट मार्च से जो अपने को बाई मिली है, लास्ट मार्च से जो अपने सेटअप में यहाँ पर बाई मिला है, वो अभी तक ना ही स्विंग ट्रेडिंग बेस पर और ना ही लॉन्ग पोजिशनल बेस पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। यहाँ पर बराबर आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बियरिश के ऊपर बुलिश हुआ, फिर बियरिश को बाई करना है, यानी यहाँ से बाई हुआ, यहाँ से बाई हुआ, यहाँ से बाई होने पर स्विंग का स्टॉप लॉस कब जाता है? जब अपना बियरिश पैटर्न बने और बियरिश के बाद बुलिश के नीचे आए। तो यहाँ पर भी नहीं आया और फिर यहाँ पर भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया। यहाँ पर बुलिश के नीचे बिल्कुल नहीं आया, यहाँ पर बुलिश के नीचे नहीं आया, यहाँ पर बुलिश के नीचे नहीं आया, कहीं पर भी यहाँ पर बुलिश के नीचे नहीं आया। यानी कि अपना अभी तक स्विंग का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं गया, स्विंग का ही स्टॉप लॉस नहीं गया है अपना निफ्टी 50 में। ध्यान रहे। अब आप सोचते होंगे कि ये निफ्टी 50 है, इसको कैसा बाई करेंगे? तो इसको स्टॉक में समझ लीजिए। इसी टाइम पे जो स्टॉक यहाँ से आपको बाई मिला है, अगर जिसमें स्विंग ट्रेडिंग का मतलब स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं गया, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड का अपना स्टॉप लॉस नहीं गया, वो अभी तक इसी तरह चलता होगा। जैसा कि देख लेते हैं, कल सबसे ज़्यादा अपना कौन सा स्टॉक ऊपर गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ऊपर गया है कल। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ पर है? यहाँ रहा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखते हैं क्या बोलता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट। बिल्कुल सेम उसी तरह, बिल्कुल सेम निफ्टी 50 की तरह ही अपना यहाँ से बाई मिला है, यहाँ से बाई मिला है। बाद में कहीं पर भी स्विंग का स्टॉप लॉस नहीं लिया और यहाँ ए रेट आ गया है अपना। तो कम से कम 10 से 15% का अपने को यहाँ पर 2-3 महीने में रैली मिल चुकी है। तो इस तरह से अपना सेटअप, जो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लिया होएगा, उसमें आपको यहाँ पर 2-3 बार ट्रेड भी मिल चुका होएगा। और जिसमें अभी यहीं से जितने स्टॉक में यहाँ से अभी चालू हुआ होएगा, उसमें यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो यहाँ से बाई करके आए हैं, बस उन्हीं को मज़ा लेना है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो जो ये बायर हैं उनको मज़ा लेना है। यहाँ पर जो भी बाई करेगा वो अभी 4 दिन में रोने लगेगा। यहाँ पर बिल्कुल बाई नहीं करना है, यहाँ पर ये अपना बाई के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या होएगा, सब बड़े बड़े अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद सब यहाँ पर रिटेल ट्रेलर है, वो अपना रिटेल ट्रेडर पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैप होएगा। ट्रैप होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट बुली से तो बाई नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट टॉप पे चल रहा है। अब यहाँ से समझ लो कि 19,000 चला गया, 20,000 चला गया, 22,000 चला गया, कि या 200 ऊपर गया या 500 ऊपर गया, कितना भी गया, उसके बाद ये कंसोलिडेट
जैसे ही करेगा वैसे ही यहाँ पर रोने लगेंगे। और फिर ये थोड़ा आएगा 17,000 तक आएगा, तब हालत ख़राब हो जाएगी। तो जब 17,000 पे आएगा, यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तो बाई करना है। और इनको जैसा हम लोग हैं अभी, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी पूरी तरह से तैयारी है। मैं कैसा क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने उस टाइम पे निफ्टी 20 बाई किया था, इस टाइम पे निफ्टी 20 बाई किया था। निफ्टी 20 का भी कहाँ पे मिला, निफ्टी 20 इस टाइम पे अपना निफ्टी 20 मिला यहाँ पर मिला, क्या रेट था, 187 का निफ्टी 20, 187 का निफ्टी 20 10% के अंदर प्रॉफिट दे रहा है, लगभग 10%, 207 चल रहा है। तो 187 इंटू 10% पकड़ेंगे तो बराबर 10% के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा है, 12% का प्रॉफिट दे रहा है। जैसे ये 15% अगर प्रॉफिट आता है, मैं यहाँ अपना इसका कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा, ऐसा नहीं कि पूरा। यहाँ से अगर मेरे पास 500 पीस हैं तो मैं कम से कम इसमें यहाँ पर अगर 15% का प्रॉफिट आता है, 15% का प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पर मैं कुछ 50 पीस जितने का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा और उसको गोल्ड में ऐड करूँगा, क्योंकि गोल्ड हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा सस्ता मिल जाए। गोल्ड में जैसा कि यहाँ पर मैं ये पीस, इसका जो प्रॉफिट है ये गोल्ड में ऐड करूँगा। ये अगर मेरे को यहाँ पर 47-48 पे मिलता है, 47 से लेके 48 के बीच में, 47 से लेकर 48 के बीच में अगर गोल्ड 20 आता है तो यहाँ पर मैं बाई करूँगा, अभी अपना निफ्टी 20 में देखना है यहाँ पर अपने को कितना और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। नया रिटेलर बिल्कुल यहाँ पर बाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो मार्केट में अभी पूरी तरह से बुलिश छाया हुआ है, यह 4 दिन में रुलाने लगेगा। अतः यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे में आप कहीं भी बाई कहीं भी सेल कर सकते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर बाई करके जो होल्ड करेगा वो यहाँ पर 4 दिन में अभी जैसे ही ऊपर से नीचे करेक्शन लेगा वैसे ही सब चिल्लाने लगेंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पर जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, बियरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल बनेगा, फिर बियरिश बनेगा, तो अपने को बाई करना है। बॉटम में आने पर जैसे ही बियरिश के ऊपर बुलिश क्लोज करता है, फिर बियरिश को बाई करना है। जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने क्लियर दिखता है, यहाँ पर क्लियर है आपके सामने कि यहाँ पर जैसे ही बियरिश से बुलिश हुआ, अब यहाँ पर बुलिश हो गया, बुलिश के बाद बियरिश के ऊपर से इसको यहाँ पर बाई किया, और बाई करने के बाद अभी तक ये होल्डिंग चालू है। तो अभी तक ये होल्डिंग चालू है, इसको होल्ड रखना है। तो इसको ये देखना है, यहाँ पर जिसने होल्ड करके रखा है उसके लिए ये मज़े की बात है, उसके लिए। बाकी जो आज ही कर रहा है वो तो घूम फिर के अभी वापस आ जाएगा, अपने नुकसान पे आ जाएगा। इसके लिए जो पहले से होल्ड करके रखा है उसके लिए अच्छा प्रॉफिट है। और रही बात ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की, तो याद रहे हमारे सेटअप में, यानी कि मेरे सेटअप में ब्रेकआउट का मतलब है कि सेलर ट्रैप हो चुका है, और ब्रेकडाउन का मतलब है कि बायर ट्रैप हो चुका है। मेरे सेटअप में इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर जो है, सी सेलर जो है वो पूरी तरह से ट्रैप हो गया है। ये हुआ इसका ब्रेकआउट का मतलब, यानी कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट में ऊपर टिक गया, यानी कि सी सेलर पूरी तरह से ट्रैप हो गया। अब जब तक ये अपना माल छोड़ेगा नहीं, तब तक ये नीचे गिरेगा नहीं। जैसे ही अपना ये नुकसान बुक करेगा वैसे ही ऊपर से गिरना चालू हो जाएगा। और इसका नुकसान किया हुआ माल,
इसका नुकसान किया हुआ माल अपने को नुकसान देने लगेगा। इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सी सेलर ट्रैप हुआ है, सी सेलर ट्रैप हुआ है। अपने को इसका माल बिल्कुल यहाँ पर बाई नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल बाई नहीं करना है। क्यों कि अभी ये तकलीफ में है, बाद में अपन तकलीफ में आ जाएंगे। तो जो ऑलरेडी यहाँ से बाई किया हुआ है, यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, अरे एक बार मान लेते हैं यहाँ भी बाई किया है, तो भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल बाई नहीं करना है। ब्रेकआउट का बाई इंट्राडे के लिए ठीक है, इंट्राडे में आप बाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्विंग ट्रेड के लिए या तो लॉन्ग पोजीशन के लिए बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकआउट पे टॉप पर बाई नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कितना ऊपर जा सकता है, जैसा कि मंथली चार्ट में निफ्टी 50 क्या बता चुका है, मंथली चार्ट में निफ्टी 50 यह बता चुका है कि यहाँ से जो ये गिरा है 18,600 से जो ये गिरावट दिया था, इतना ही ऊपर जाएगा। जितना यहाँ पर गिरा है उतना ही ऊपर जाएगा। उस हिसाब से 22,000 आ जाता है। तो क्या 22,000 तक ऐसे ही चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, 22,000 ऐसा ही नहीं जाएगा। साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, जितना भी लगेगा, 6 महीना लगेगा। लेकिन 22,000 से पहले 20,000 आता है, क्योंकि यहाँ जो गिरावट दिया है उसके हिसाब से अभी यहाँ पर 20,000 ही हो गया। तो ये जो पूरी गिरावट है, इस गिरावट के हिसाब से अगर ऊपर जाता है तो 22,000 का टारगेट बन गया। लेकिन ये 22 और ये 20 आएगा इसके बाद, और अभी यहाँ से गया कहाँ से है, 18 से। तो अब जो अपन आगे का ट्रेडिंग करेंगे, आगे का जो ट्रेडिंग करेंगे वह 18,800 से 22,000 के बीच में अपन करेंगे। तो यह ट्रेडिंग अपने सेटअप में चालू रहेगी। बिंदास ट्रेडिंग सेटअप पर अपन 9:30 बजे से डेली ट्रेडिंग करते हैं। तो 9:30 बजे से अपना ट्रेडिंग चालू रहेगा। उसको देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 9:30 बजे से मेरे चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। पूरा दिन बैठना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं सीखते हैं तब तक आपको ऑप्शन में बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है। जैसा कि अभी अपन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैं अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लेता हूँ तो जो भी नया बंदा देखता है उसको बिल्कुल ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है किसी तरह का। जिस बंदे का यहाँ से होल्डिंग चालू है, जिस बंदे का यहाँ से होल्डिंग किसका चालू होएगा, यहाँ से होल्डिंग उसका चालू होएगा जो कोरोना के बाद से यहाँ से स्टॉकों को बाई किया है, तो उसका तो यहाँ से चालू है। लेकिन अभी फिलहाल अपना 3 महीना पहले ही अपने डेली मूविंग एवरेज के नीचे अपना मार्च में, लास्ट मार्च को ही अपना यहाँ पर निफ्टी 50 जब यहाँ पर आया, जो स्टॉक यहाँ पर इस टाइम पे आए होंगे उनमें से कुछ स्टॉक तो अभी बराबर इसी तरह भी चल रहे होंगे। तो जिसको यहाँ पर बाई किया गया है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो निफ्टी 20 यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ पर निफ्टी 20 बाई कर लिया। निफ्टी 20 बाई करने पर अभी आराम से यहीं पर चल रहा है। तो ये तो हो गया अपना इंट्राडे में अपन बाई करते हैं। याद रहे अपन यहाँ पर इंट्राडे में बाई करते हैं। इंट्राडे के हिसाब से पहले ही दिन अपन 70% का प्रॉफिट, 70% क्वांटिटी अपन निकल जाते हैं, 70% क्वांटिटी निकल जाते हैं। 30% क्वांटिटी ही अपन स्विंग के लिए रखते हैं, 30% क्वांटिटी स्विंग के लिए रखते हैं। बाद में अगर स्विंग का स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं गया तो फिर अपन सिर्फ 10% ही होल्ड रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए। और उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्विंग का लो। जैसा कि अभी यहाँ से हाई गया, अब ये वापस घूम के अगर इसके नीचे आता है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा अपना स्विंग का, लॉन्ग पोजीशन का। स्विंग का स्टॉप लॉस भी फिलहाल यही बनेगा, क्योंकि जब यहाँ से ये बुलिश कैंडल बनी, ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को ही समझना है। अब मान लो कि आपने यहाँ से बाई कर लिया, यहाँ से बाई करने के बाद आपका ये इंट्राडे में जो प्रॉफिट हुआ, अब इंट्राडे में इसमें क्या होएगा, यहाँ पर उसी दिन निकल जाना है, तो इंट्राडे में तो कुछ नहीं मिलेगा, इंट्राडे में यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा।
मान लो दूसरे दिन आप ओपन से लेते हैं इंट्राडे में ही, तो ये यहाँ पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपका कम जो 30% आपके ट्रेड का 30% क्वांटिटी यहाँ है, ये होल्ड रहेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये 30% क्वांटिटी आपकी अभी यहाँ तक चल रही है, अभी तक ये होल्ड है। यानी कि 30% क्वांटिटी आपकी ट्रेड की, मान लो कि आपने 10 पीस से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर 3 पीस होल्ड रहेगा। और उसका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका कितना बैठेगा उस हिसाब से। पर यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि अपना जो 3 पीस होल्ड रहेगा वो अभी यहाँ तक होल्ड रहेगा। अच्छा, बीच में अपन क्या करते हैं, बीच में अपन सब इंट्राडे के जो ट्रेड लेते हैं, बीच में जो अपन इंट्राडे के ट्रेड लेते हैं, जैसा कि मैं बीच में अपना ऑप्शन के ट्रेड लेना चालू कर देता हूँ, तो बीच में अपना ऑप्शन का जो पैटर्न बनता है उसके हिसाब से अपन ऑप्शन बाई करते हैं। लेकिन याद रहे, जब तक आपको ट्रेडिंग करना नहीं आए तब तक आपको ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं है, तब तक आपको ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर निफ्टी में अपना पूरी तरह से टॉप पर चल रहा है। यहाँ पर कोई भी स्टॉक बाई बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी स्टॉक बाई बिल्कुल नहीं करना है जब तक अपना मूविंग एवरेज के नीचे आके और बियरिश के ऊपर बुलिश बना के और फिर बियरिश बना के ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक बाई नहीं करना है। ध्यान रहे, इसी तरह स्टॉक जब नीचे आएगा तो इसी तरह आएगा, यहाँ से जैसा आया। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी मान लो ये पोजीशन चल रही है, अभी की तारीख में ये पोजीशन चल रही है, यहाँ पर ये पोजीशन चल रही है। अच्छा, जब यहाँ से ऊपर नीचे कैसा भी करके यहाँ पर नीचे आ जाएगा, फिर बियरिश के ऊपर बुलिश बनेगी, फिर बियरिश के हाई के ऊपर से बाई करना है। जैसा कि यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी इसका लो नहीं, एक आध बार यहाँ पर मिलेगा, ऑन कास्ट निकलना पड़ेगा, एक आध बार यहाँ पर मिलेगा, ऑन कास्ट निकलना पड़ेगा। तो अपने को ऑन कास्ट निकल जाना है, अपने को स्टॉप लॉस पे बैठना तो है नहीं बिल्कुल। अगर अपना उसी टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं गया तो बाद में अपने को निकल जाना है, क्योंकि 2 बजे के बाद तो अपने को लॉस में बैठना नहीं है। अपने सेटअप में किसी भी तरह से लॉस में अपने को बैठना नहीं है। तो इसमें यहाँ से फिर बुलिश हुआ, फिर यहाँ से मान लो यहाँ से फिर बाई मिला, तो फिर यहाँ पर गया वापस। अगर अपन यहाँ पर जो इंट्राडे के हिसाब से लेंगे, जो अपना ऑप्शन का ट्रेड लेंगे, उसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाद में जो स्टॉक में यहाँ से वेट करेंगे वो ऑन कास्ट निकल जाना पड़ेगा एक बार यहाँ से। तो मान लेते हैं एक बार ऑन कास्ट यहाँ से निकल गए, एक बार ऑन कास्ट यहाँ से निकल गए, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आने के बाद ये इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर यहाँ से कुछ बाई मिला नहीं, तो यहाँ पर नहीं मिला, ध्यान से समझना। यहाँ पर फिर यहाँ पर इतना टाइम अपने को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं लेना है। जो ट्रेड मिलेंगे ऑन कास्ट ही निकल जाना है अगर वो वापस घूमते, लेकिन लेना है यहाँ पर हर बार बाई लेना है। जैसा कि अभी कौन सी पोजीशन पे है, अभी अपने को सेल का ही लेना है, क्योंकि अपन इंट्राडे में सेल करने पर अपन उसको सेल ही कर सकते हैं उसी दिन, और उसको वेट नहीं कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपन बाई करने के टाइम पे यहाँ से उस हिसाब से बाई करना है कि अपन उसको होल्ड कर सकें। तो यहाँ से फिर फाइनली क्या होता है, इस बियरिश कैंडल के ऊपर ये बुलिश बनती है, फिर अपन बियरिश को बाई, यहाँ से बाई अपना फाइनली निफ्टी में, यानी कि स्टॉक में आपको देखना है या निफ्टी 20 में देखना क्या है, यहाँ ट्रेड लेना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है जैसे ही बन जाए। लेकिन ये सीखना है यहाँ पर ट्रेड लेना सीखना है, यहाँ पर ट्रेड लेना सीखना है। इसके लिए अपना 9:30 बजे से ज्वाइन कीजिए मेरे साथ और ट्रेडिंग अच्छे से सीखिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे अपन डेली। अपना पैटर्न पे अपन काम करते हैं, अपन अपने सेटअप पर काम करते हैं। जैसे ही बनेगा अपना पैटर्न सेटअप, डोजी ट्रेंडेड एंड ट्रेंडेड, पावर, क्लोजर बैक एंड ट्रेंडेड बैक, क्लोजर, पावर, ट्रेंडेड और डोजी, ये 5 पैटर्न के हिसाब से अपन काम करेंगे। गैप अप, गैप डाउन,
फ्लैट ओपन होने पर कैसे अपने को ऑप्शन बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है वो सीखते रहेंगे। जैसे ही अपना इक्विटी में प्रॉफिट आया वैसे ही निफ्टी के ऑप्शन में ट्राई करने का है, और जैसे ही निफ्टी के ऑप्शन में अपना प्रॉफिट आया वैसे ही बैंक निफ्टी के ऑप्शन में बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है। लेकिन जब तक निफ्टी में यानी निफ्टी 50 के स्टॉक में आप प्रॉफिट में नहीं आते हैं तब तक आपको ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं है। तो सीखते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अपन 9:30 बजे से लाइव सीखेंगे। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे साथ बैठिए 9:30 बजे से। पूरा ट्रेडिंग डे यानी पूरा दिन बैठना है अपने को, पूरा दिन देखना है क्या होता है मार्केट में। और इसी के साथ मिलते हैं अपन कल 9:30 बजे। उसके पहला थोड़ा सा अपन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम वही है अपने को यहाँ पर। अब बैंक निफ्टी का तो और कोई लॉजिक है नहीं, इसमें खाली ऑप्शन ही है। तो इंट्राडे के लिए अपन इंट्राडे में जो करते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर किया जा सकता है। जैसा कि मैं क्यों नहीं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाई किया हुआ हूँ। तो मैं उसका ऑलरेडी जब बाई मेरा चल रहा है तो मैं क्यों हर जगह बाई करूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बाई चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर मज़ा में है, यहाँ अपने को यहाँ पर मज़ा ले रहा हूँ। किस चीज़ की मज़ा ले रहा हूँ, अपना ऑल टाइम हाई की। इस समय मार्केट पूरी तरह से बुलिश है, एक भी स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में नहीं मिलेंगे। पूरा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में एक आध को छोड़ दो, अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से हो सकता है कि बॉटम में हो, लेकिन बाकी पूरी तरह से अपने अपने फॉर्म पे चल चुके हैं। अच्छा, अब चल चुके हैं तो यहाँ पर क्या बाई कर लेना, बिल्कुल नहीं। जब स्टॉक का करेक्शन होके अपना मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पर बियरिश के ऊपर बुलिश पैटर्न बनाएगा, और बुलिश के बाद फिर बियरिश कैंडल बनाएगा, और उस बियरिश के हाई से बाई करना है। ये एकदम अपना परफेक्ट छपा होना चाहिए अपने दिमाग पे छपा होना चाहिए कि अपने को कब क्या करना है। यहाँ कितना ऊपर जा रहा है, अगर अपन नीचे बाई नहीं किया है तो यहाँ पर क्या रहा, जिसने नीचे से बाई करके आया है उसके लिए ब्रेकआउट का मजा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। अरे ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, यहाँ पर जो इंट्राडे के प्लेयर हैं वो बिल्कुल अपना यहाँ पर जो भी अपना प्रॉफिट लॉस करेंगे उनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू चल रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो अपने को तो पहले से ही बाई होना चाहिए। अपने को तो इसका बाई कहाँ पर होना चाहिए, बैंक निफ्टी का ही देखते हैं, यहाँ पर बाई होना चाहिए। यहाँ से जब बाई होगा, यहाँ से जब बाई रहेगा तब ना इसका मज़ा यहाँ पर आएगा, तब अभी इसको मज़ा देखने का है। यहाँ पर ये नहीं कि अभी यहीं पे बाई करके मज़ा लेना है। यहाँ पर जो बाई करेगा वो अभी रोने लगेगा 4 दिन में। यहाँ पर कोई बाई नहीं करेगा वैसा इंट्राडे छोड़ के। इंट्राडे को तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इंट्राडे में अपन यहाँ पर बाई कर सकते हैं, इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। लेकिन कौन बाई कर सकता है, जो ऑलरेडी ये प्रॉफिट लिया है, वो ऑलरेडी जो ये प्रॉफिट लिया है वही बाई कर सकता है ये ब्रेकआउट का। अगर जिसके पास मान लो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर वो बाई करके 2-4 दिन प्रॉफिट बना भी लेता है तो उसका कुछ नहीं है। वो ऊपर से आने पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा भी ये सबका ले लिया। जो यहाँ पर बाई करेगा उसका पूरी तरह से ले लिया जाएगा। इस ब्रेकआउट की बाई सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए है। असली प्रॉफिट, असली मज़ा उसका है जो यहाँ से बाई किया है, जो यहाँ से बाई किया है उसके लिए असली मज़ा है। बाकी जो यहीं अभी कूद रहा है, इस कूदने वाले को 4 दिन में तकलीफ आ जाएगी, लेकिन इसको तकलीफ नहीं आने वाली है। जिसने यहाँ से बाई किया है उसको क्या तकलीफ आएगी, बहुत करेगा तो यहाँ से आएगा, इतना आएगा, यहाँ पर आएगा। अब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया, याद रहे यहाँ पर अब क्या हो गया, ये जो टॉप पे चल रहा है यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। अब
जो यहाँ से बाई किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, अब उसका स्टॉप लॉस ही अभी यहाँ पर आया है, तो ये मज़ा लेगा यहाँ पर, ये मज़ा लेगा यहाँ पर। बाकी जो नया अभी बाई करेगा वो अभी आपके देखते देखते ही ऐसा मिलेगा कि ये हमने क्या किया है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर इस रेट में बाई करेगा ऊपर और मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगा और महीना 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर यहाँ पर रुक गया और जाना इसको ऊपर ही है, ये बात पक्का है, लेकिन ये कभी भी 17,000 आ सकता है, कभी भी 18,000 आ सकता है, 17,000 तो कभी भी आ सकता है, एनी टाइम 17,000 के लिए रवाना हो सकता है। और 2-4 दिन के अंदर पता चलेगा कि जैसा कि यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पर अपना निफ्टी के ही चार्ट में, बैंक निफ्टी के ही चार्ट में, क्या यहाँ पर टॉप नहीं लगा, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर या इसी तरह नहीं चला यहाँ पर, लेकिन फिर जिन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया उनको फिर देखा आपने क्या तमाशा दिखाया, जब तक उनका पूरा ख़त्म नहीं कर दिया तब तक वो गिरता ही रहा। तो इस तरह से यहाँ पर कभी भी टॉप में नहीं फंसना है। अब यहाँ पर एकदम टॉप तोड़ा है, टॉप के बाद यहाँ पर जब करेक्शन लेगा और यहाँ पर जो बाई करेगा वो फिर बहुत पछताएगा। कहीं पर भी टॉप पे बाई करने पर जब भी कर, अब मान लो कि यहाँ पर हाई तोड़ा, यहाँ पर जिसने भी बाई किया आखिर में फिर यहाँ तक गया, जिसने ये हाई तोड़ा यहाँ पर जिसने बाई किया फिर बाद में वो यहाँ तक गया, इसी तरह अब ये भी हाई टूटा है, अब यहाँ से क्या ऊपर ही चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले इसको करेक्ट होने दी, ये करेक्शन ब्रेकआउट का करेक्शन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये बात पक्की है। यहाँ पर बैंक निफ्टी 2-2.5 महीने से यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसका ब्रेकआउट हुआ है तो उसकी मज़ा कौन लेगा? जो ऑलरेडी यहाँ पर बाई किए हुए थे, ऑलरेडी जो यहाँ से बाई करके गए हैं उनको मज़ा आए। ये नहीं कि अब जिसने यहीं पे बाई किया है, अब जिसने यहीं पे बाई किया है वो 4 दिन में बराबर सब रफा दफा हो जाएगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि एक ही फ्लो में जैसा कि ये जा रहा है, ऐसा जाएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 10 दिन चला ही गया, 10 दिन चला ही गया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि अभी ये यहाँ पर कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सब टिकता हुआ मूव ये नहीं दिख रहा कि टिक जाएगा। टिकने के लिए जब मार्केट जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर अपना गैप भरते हुए जाता है। अब यहाँ पर एक गैप छोड़ के जो जा रहा है, जिस दिन ऊपर से, मतलब जिस दिन ये लोग जो सी सेलर है, सी सेलर जैसे ही अपना नुकसान बुक करेगा तो ऊपर से गिरना चालू हो जाएगा। बस इतना ही लॉजिक है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सी सेलर जैसे ही अपना छोड़ेगा, क्योंकि उसको जैसे ये इतना जल्दी मानने वाला नहीं है, ये अभी कितना मार्केट को ऊपर लेके जाएगा ये सब इसी के ऊपर है। सी सेलर इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है, और जब तक सी सेलर निकलेगा नहीं तब तक मार्केट ऊपर से गिरेगा नहीं। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि जब तक ये सी सेलर यहाँ पर, जब तक, और ये इतना जल्दी निकलेगा भी नहीं, ये इतना जल्दी निकलेगा भी नहीं। ये जब हार के तंग आके अगर मान लो ये कल ही निकल गया तो कल ही इसका पूरा करेक्शन यहाँ पर पूरा हो जाएगा, वापस रिटेस्ट करने आ जाएगा। जैसे ही अपना ये माल छोड़ेगा, जैसे ही अपना ये सौदा छोड़ देगा सी सेलर, जैसे ही मार्केट से बाहर निकलेगा वैसे ही ऊपर से नीचे आना चालू हो जाएगा। बाकी हमारे और आपके बाई सेल करने से कुछ नहीं होएगा। ये छोटा, अभी जैसे यहाँ पर कौन प्रॉफिट बुक किया? जिन्होंने यहाँ पर बाई किया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अगर कहीं ये अपना लॉस बुक करता तो यही कैंडल यहाँ तक आ जाती। तो जब ये अपना लॉस बुक करेगा तब बड़ी रेड कैंडल बनेगी, और जब तक ये अपना लॉस बुक नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर ही जाता रहेगा। तो चलो देखते हैं कि अपना ये सी सेलर कब तक अपने मार्केट को ऊपर लेके जाता है। सी सेलर ट्रैप हुआ है, यानी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा जब तक ये अपना लॉस नहीं बुक करेगा। तो इस तरह हो गया। अब कल क्या करना है बैंक निफ्टी ने? कल से अपने को मंडे से अपने जो भी नए
सीखने वाले हैं वो किसी तरह से ऑप्शन वगैरह में तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मंडे को पूरी तरह से वेटिंग ही है, क्योंकि मंडे को कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है। जैसा कि एक आध स्टॉक जो भी होंगे, जो भी अपना मूविंग एवरेज के नीचे आए होंगे, उनमें जैसा है यूपीएल में बिल्कुल यहाँ से ट्रेड ही मिल गया। अब बीच में नहीं लेना है, यहाँ से ट्रेड मिल गया है। अब मान लो कल ये वापस नीचे आ जाता है तो इसको यहीं से बाई करना है, यहीं से बाई करना है, और उसी टाइम पे स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा। लेकिन अगर 2 बजे अगर लॉस पे चल रहा है तो निकल जाना है। तो इस तरह यूपीएल में अभी तक आपकी जगह बराबर है। यूपीएल में यहाँ से ट्रेड कल ले लेना चाहिए था। अब मान लो ये ऊपर निकलता है, तो अभी नहीं निकलता है, वापस आ जाएगा इधर ही, क्योंकि ये अपने बाई रेंज में ही चल रहा है। तो यूपीएल अपने बाई रेंज में ही चल रहा है। और इसी तरह जितने भी स्टॉक हैं, जैसा एसबीआई है, एसबीआई ही बिल्कुल अपने बाई रेंज में चल रहा है, और कल इसको हाई से बाई करना है। अगर हाई के ऊपर जाता है तो बाई करना है, और फिर जैसा अपना सेटअप है कि 2 बजे अगर लॉस में रहेंगे तो होल्ड करके नहीं रखना है। लेकिन अगर 2 बजे प्रॉफिट में रहते हैं तो इसको होल्ड कर लेना है। तो इस तरह से बाकी और सब समझेंगे। मिलते हैं कल 9:30 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।